हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं कि एकदम मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और पढ़ाई को एकदम शानदार लेवल से कर रहे होंगे। तो आप सभी जानते हैं कि आपका जो साइंस का पेपर है वो 4 मार्च को है। कब है बाबू? 4 मार्च को है। और आप चाहते हैं कि सर साइंस में कुछ ऐसे ट्यूशन करा दीजिए, कुछ ऐसे मोस्ट इंपोर्टेंट ट्यूशन करा दीजिए जिसको हम पढ़कर 4 मार्च के साइंस के पेपर में 95% स्कोर कर ले बिना किसी दिक्कत के। तो उसी डिमांड पर मैंने आपके लिए साइंस का 50 मोस्ट वांटेड क्वेश्चन लाया है। 50 मोस्ट क्वेश्चन आया है। यदि बस आपने इन्हीं 50 क्वेश्चन कर लिया तो आपको साइंस में कुछ भी पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। पूरा बुक का निचोड़ मतलब सभी मतलब बुक के जितने भी चैप्टर है मोस्ट इंपोर्टेंट उन सब क्वेश्चन मैंने ला दिया है। यदि आपने अभी तक साइंस में कुछ भी नहीं पढ़ा है या आपने थोड़ा बहुत भी पढ़ा है, यदि आपको साइंस में डर लग रहा है तो बस मात्र इस वीडियो को देख लीजिए। इस वीडियो को देखकर जितना प्रश्न मैंने बताया है उसी को कंप्लीट कर लीजिए। बाकी आप 2025 के एग्जाम में चले जाएगा, इससे एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। 100% है। 2025 के पेपर में सभी प्रश्न इसी से रहेंगे। 100% बाबू। तो विश्वास रखिए बाबू, बस इन प्रश्नों को लिख लीजिए और इसको तैयार कर लीजिएगा। बाकी इसका सॉल्यूशन मैं बहुत जल्द दे दूंगा। आपको कमेंट करना है सर इसका सॉल्यूशन में चाहिए तो मैं सॉल्यूशन दे दूंगा। पहले एक एक प्रश्न का स्क्रीनशॉट लीजिएगा और अपने कॉपी पर लिख लीजिएगा और इसको आज से ही तैयार करिए, आज से। इसके पीछे आपने पढ़ा नहीं पढ़ा उससे मतलब नहीं है मुझे। बस आपको यही 50 प्रश्न तैयार करके एग्जाम में जाना है, बाकी कुछ नहीं पढ़ना है। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले यदि आप हमारे चैनल पर नहीं बनाए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो को लाइक और प्यारा सा कमेंट जरूर कीजिएगा बाबू। मैं सभी सब्जेक्ट का मोस्ट वांटेड क्वेश्चन करा रहा हूँ इस चैनल पर, तो आपको कुछ नहीं करना है, बस इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहला प्रश्न आपका है। सबसे पहला प्रश्न वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है कि संयोजन तथा वियोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं। आपको संयोजन अभिक्रिया परिभाषा याद रखना है, वियोजन अभिक्रिया परिभाषा याद रखना है और इनके उदाहरण याद रखना है। ठीक है, बस आपका यहाँ से 4 नंबर पक्का हो जाएगा 100%। एग्जाम में प्रश्न पूछेगा और बहुत बार पूछा गया है कि संयोजन अभिक्रिया पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए या वियोजन अभिक्रिया पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। ठीक है, वाला क्वेश्चन यहाँ से आपका तैयार हो गया। इसके साथ साथ आपको और एक तैयार रखना है, द्विविस्थापन अभिक्रिया और विस्थापन अभिक्रिया, ये भी दोनों याद रखना है। ठीक है, तो मैं और भी क्वेश्चन बताऊंगा जो आपको कॉपी पर लिख लेना है, इस पर मैंने नहीं लिखा है। ठीक है, तो मैंने क्या क्या बताया, संयोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया, द्विविस्थापन अभिक्रिया, इन चारों अभिक्रिया को तैयार कर लिया तो 4 नंबर आपका फिक्स हो गया 2025 में। ठीक है, दूसरा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है उष्मा क्षेपीय अभिक्रिया और उष्मा शोषी अभिक्रिया। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट दोनों क्वेश्चन है। तो उष्मा क्षेपी और उष्मा शोषी अभिक्रिया करना है, याद रखना है। ठीक है, दूसरा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन हो गया उष्मा क्षेपी और उष्मा शोषी। ठीक है, फिर आपको याद रखना है कि रासायनिक समीकरणों को संतुलित करने की विधि, ये तो आपको सीख ही लेना है। मैंने बहुत क्वेश्चन कराया है रासायनिक समीकरणों को संतुलित करना। ठीक है, तो आपको समीकरण को संतुलित करना सीख लेना है। यदि आपको 4 नंबर पक्का करना है तो आप जरूर से जरूर इसको सीख लीजिएगा, समीकरण को संतुलित करना। ठीक है, इससे आपका प्रश्न आएगा 2025 में 100% है। दिएगा रासायनिक समीकरण को संतुलित कीजिए, तो आपको आना चाहिए तभी हो पाएगा। ठीक है, तो आप इसको देख लीजिएगा, मैंने ऑलरेडी चैनल पर करा दिया है। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं चौथे प्रश्न। चौथा प्रश्न क्या, ध्यान से है। चौथा प्रश्न है अम्ल क्षार तथा लवण की परिभाषा तथा उदाहरण दीजिए। ये आपको चैप्टर 1 में बस इतना ही याद करना था, तैयार करना था। ठीक है, इतना तैयार कर लीजिएगा। ठीक है, अब चैप्टर 2 में क्या है, अम्ल क्षार तथा लवण की परिभाषा तथा उदाहरण दीजिए। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है 2025 के लिए चैप्टर 2 का। ठीक है, कि अम्ल का परिभाषा याद रखेगा, क्षार का परिभाषा याद रखेगा और लवण की परिभाषा याद रखेगा तथा इसके उदाहरण भी याद रखेगा। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, 6 नंबर में पूछ सकता है। ठीक है, कि अम्ल क्षार तथा लवण की परिभाषा लिखिए तथा इनके उदाहरण भी लिखिए। 6 नंबर में प्रश्न पूछा जाएगा 2025 एग्जाम में। ठीक है, अगले प्रश्न बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है आपका, अगला प्रश्न बेकिंग सोडा बनाने की विधि। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। मैं ऑलरेडी बोल रहा हूँ कि बेकिंग सोडा बनाने की विधि क्या करना है, आपको लिखना है। ठीक है, आएगा तो लॉन्ग में आएगा ही आएगा। ठीक है, पांचवा प्रश्न हो गया। छठा प्रश्न क्या है, छठा प्रश्न धावन सोडा बनाने की विधि। चैप्टर 2 के ये दोनों क्वेश्चन वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है कि बेकिंग सोडा बनाने की विधि, फिर धावन सोडा बनाने की विधि। ठीक है, ये सब आपको तैयार कर लेना है। 6 नंबर पूछ जाएंगे, कम से कम अगर पूछ जाएंगे तो 4 नंबर पूछ जाएंगे। ठीक है, अगला प्रश्न प्लास्टर ऑफ पेरिस पूछ देगा। प्लास्टर ऑफ पेरिस की बनाने की विधि लिखिए या प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग क्या है। ठीक है, ये सब आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न थे इस चैप्टर 2 का। ठीक है, अगले प्रश्न बढ़ते हैं। अगला प्रश्न उदासीनीकरण की, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न करें। मैं ऑलरेडी वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट आपको प्रश्न बोल दे रहा हूँ कि वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है ये 2025 एग्जाम के। 2024 के पेपर में भर भर के क्वेश्चन पूछा गया था। उदासीनीकरण क्रिया किसे कहते हैं, इसके उदाहरण लिखिए। तो इसको आपको तैयार कर लेना है, उदासीनीकरण क्रिया
क्या होता है। ठीक है, अगले प्रश्न बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है धातु और अधातु। चैप्टर 3 में हम आ गए धातु और अधातु। तो धातु और अधातु का आपको परिभाषा पता होना चाहिए। धातु और धातु का क्या पता होना चाहिए, परिभाषा पता होना चाहिए। ठीक है, फिर इसके कुछ उदाहरण पता होना चाहिए। ठीक है, ये आपको तैयार कर लीजिएगा। 9वां प्रश्न हो गया। 10वां प्रश्न क्या है कि विद्युत रसायन श्रेणी। विद्युत रसायन श्रेणी क्या होता है, वेरी 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 मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। प्रश्न क्या पूछेगा सर, प्रश्न पूछेगा बाबू कि विद्युत रासायनिक श्रेणी किसे कहते हैं, इसके दो अनुप्रयोग लिखिए। ठीक है, किस तरह प्रश्न पूछेगा कि विद्युत रासायनिक श्रेणी किसे कहते हैं, या विद्युत रासायनिक श्रेणी पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए और इसके उदाहरण भी लिखिए। तो विद्युत रासायनिक श्रेणी वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट आपका क्या है प्रश्न, तैयार जरूर से जरूर कर लेना इसको। ठीक है, यदि आप 4 नंबर पक्का करना चाहते हैं इस प्रश्न को जरूर से जरूर तैयार कर लीजिएगा। ठीक है, अगले प्रश्न पढ़ते हैं। अगला प्रश्न आप आगे चैप्टर नंबर 4 से। चैप्टर नंबर 4 है कि शायद चैप्टर नंबर 3 देख लीजिएगा। तो अगला प्रश्न है संतृप्त, संतृप्त तथा असंतृप्त। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न हो गया संतृप्त, संतृप्त तथा असंतृप्त। ठीक है, परिभाषा दी है संतृप्त हाइड्रोकार्बन तथा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं, उदाहरण सहित समझाइए। ठीक है, तो आपको समझा देना। फिर अगला प्रश्न क्या है, सजातीय श्रेणी। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है सजातीय श्रेणी किसे कहते हैं। ठीक है, इसको भी तैयार रहेगा सजातीय श्रेणी किसे कहते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न आईयूपीएससी नामकरण। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। मोस्ट इंपोर्टेंट से आपके एग्जाम में 4 नंबर का सवाल पूछा जाएगा। 4 नंबर का सवाल पूछा जाएगा कि आईपीएससी नामकरण देगा, उसका आईपीएससी नामकरण कीजिए। ठीक है, और आएगा ही आएगा 2025 में आउट क्वेश्चन है आईपीएससी का। ठीक है, अगले प्रश्न बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है साबुनीकरण अभिक्रिया क्या आते हैं। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है कि साबुनीकरण क्रिया क्या होता है, इसको आपको तैयार करना है। ठीक है, फिर अगले प्रश्न बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या उसको ध्यान दिएगा। अगला प्रश्न एस्टिलीकरण अभिक्रिया। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न भी है कि एस्टिलीकरण अभिक्रिया क्या होती है। फिर अगला प्रश्न क्या देखना है, अगला प्रश्न देखना। अब हम लोग बायोलॉजी से चलते हैं क्योंकि आपका चैप्टर 4 तक केमिस्ट्री खत्म हो गया। अब बायोलॉजी कौन मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन मैं उसको बताता हूँ। ठीक है, बायोलॉजी कौन मोस्ट इंपोर्टेंट ध्यान से देखिएगा। पहला है पाचन तंत्र। पाचन तंत्र का नामांकित चित्र बनना है और इसके बारे में लिखना है। लॉन्ग में आएगा 6 नंबर का। ठीक है, इंपोर्टेंट है प्रश्न है। अगला प्रश्न श्वसन तंत्र। श्वसन तंत्र भी आपको पता होना चाहिए, इसके बारे में पूरा डिटेल्स आपको पता होना चाहिए श्वसन तंत्र के बारे में। ठीक है, फिर हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न। अगला प्रश्न उत्सर्जन तंत्र। पाचन तंत्र, श्वसन तंत्र, उत्सर्जन तंत्र, ये सभी आपको तैयार कर लेना है। ठीक है, अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न लैंगिक जनन। ठीक है, क्या पता होना चाहिए, लैंगिक जनन के बारे में आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो ये आपके रहे बायोलॉजी क्वेश्चन और हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन पर बायोलॉजी के। ठीक है, अभी तक हमने टोटल 19 प्रश्न कर लेता है। अब हम चलते हैं 20वें प्रश्न पर जो बायोलॉजी से आप करेंगे। अभी हम बताया 19 में लैंगिक जनन। अब आपको तैयार रखना है अलैंगिक जनन। ठीक है, लैंगिक और अलैंगिक दोनों याद रखना है, तैयार कर लेना है। ठीक है, अगला प्रश्न 21 नंबर क्या है कि परागण। परागण के बारे में आपको पता करना है। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है परागण वाला। ठीक है, अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न है पुष्प की संरचना। पुष्प की संरचना वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट वाला प्रश्न है, पुष्प की संरचना से। ठीक है, अगला प्रश्न क्या है कि नर तथा मादा जनन तंत्र। नर तथा मादा जनन तंत्र के बारे में आपको पूरा डिटेल्स चित्र सहित पता होना चाहिए। ठीक है, अगले प्रश्न बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है कि डीएनए और आरएनए में अंतर। ये भी तैयार कर लीजिएगा, इंपोर्टेंट है प्रश्न है कि डीएनए तथा आरएनए में अंतर क्या होता है, आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। फिर अगला प्रश्न है मेंडल के अनुवांशिकता का नियम। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट कर लीजिए, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट कर लीजिए ये वाला क्वेश्चन। क्या मेंडल के अनुवांशिकता का नियम क्या है। ठीक है, अगला प्रश्न है एक संकरण, एक संकर तथा द्विसंकर क्या होता है, इसके बारे में तैयार रखेगा। परिभाषा सब इसके बारे में तैयार रहेगा। एक संकर तथा द्विसंकर क्या होते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न ध्यान समझिएगा। अगला प्रश्न लिंग निर्धारण की प्रक्रिया। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है लिंग निर्धारण की प्रक्रिया, और 2025 के पेपर में 100% ही आएगा। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है वाला प्रश्न। ठीक है, और कितने में जाएगा सर, एग्जाम में कितने में आएगा, 6 नंबर में आएगा। ठीक है, लिंग निर्धारण की प्रक्रिया। अगला प्रश्न है कि मानव मस्तिष्क। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न कर लीजिए, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट इसको कर लीजिए। मानव मस्तिष्क का सचित्र वर्णन करने का आएगा और लॉन्ग में आएगा। ठीक है, अगला प्रश्न तंत्रिका तंत्र। ठीक है, तंत्रिका तंत्र के बारे में टोटल पता होना चाहिए, इसका डायग्राम आपको बनाना चाहिए। फिर अगला प्रश्न है प्रकाश का परावर्तन। यहाँ तक अब क्या हुआ, यहाँ तक आपके बायोलॉजी के प्रश्न थे। अब हम लोग चलते हैं किसके प्रश्न पर, अब किसके प्रश्न चलेंगे, अब हम लोग फिजिक्स के प्रश्न चलेंगे। तब आपका पूरा बुक क्या हो जाएगा, साइंस का खत्म हो जाएगा। ठीक है, 30 नंबर प्रश्न है कि प्रकाश का परावर्तन। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, कहेगा प्रकाश के परावर्तन से आप क्या समझते हैं, इसके नियमों को समझाइए। ठीक है, लॉन्ग में आएगा 4 नंबर में। ठीक है, अगला प्रश्न है अवतल दर्पण तथा उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब का बनना। अगला प्रश्न क्या करना है आपको कि अवतल दर्पण तथा उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना, ये सब का आपको
तैयार रखना है, ठीक है। मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है अवतल दर्पण से प्रतिबिंब का बनाना, ठीक है। अगला प्रश्न है कि प्रकाश का अपवर्तन, वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है। प्रकाश के अपवर्तन से आप क्या समझते हैं, इसके दो नियमों को लिखिए या इसके नियमों को समझाइए, ठीक है। 32वां प्रश्न हो गया। अगला प्रश्न क्या है कि लेंस से प्रतिबिंब का निर्माण, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है कि लेंस से प्रतिबिंब का निर्माण कैसे होता है, इसके बारे में आपको बताना है। अगला प्रश्न क्या है कि लेंस की क्षमता से आप क्या समझते हैं, ये भी एग्जाम में आएगा, 2 नंबर में आएगा, ठीक है। अगला प्रश्न क्या है कि निकट दृष्टि दोष, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट कर लीजिए, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट इस प्रश्न को लीजिए, ठीक है। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, निकट दृष्टि दोष किसे कहते हैं, इसके निवारण के लिए किस लेंस का उपयोग करते हैं, प्रश्न आएगा 4 नंबर में, 100% है निकट दृष्टि दोष। फिर अगला याद रखना है दूर दृष्टि दोष। यदि आपने बस इन दोनों प्रश्नों को तैयार कर लिया तो यहाँ सब 4 नंबर अभी के अभी लिख लीजिएगा, ठीक है। एग्जाम में आएगा या तो निकट दृष्टि दोष आएगा या दूर दृष्टि दोष आएगा। कि दूर दृष्टि दोष किसे कहते हैं, इसके निवारण के लिए किस लेंस का उपयोग करते हैं, जरूर तैयार कर लीजिए। एक एक प्रश्न का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। सॉल्यूशन करेंगे तो मैं करा दूंगा, ठीक है। अगला प्रश्न क्या है, मानव नेत्र। अगला प्रश्न क्या है, मानव नेत्र के बारे में, मानव नेत्र का सचित्र वर्णन कीजिए, लॉन्ग में आएगा, बहुत बार पूछा भी गया 2024 के पेपर में, ठीक है। 37वां प्रश्न, 38वां प्रश्न कह रहा है कि ओम का नियम का सत्यापन कीजिए या ओम के नियम को परिभाषित कीजिए। आपके एग्जाम में प्रश्न आएगा कि ओम के नियम लिखिए, चाहे ओम का नियम क्या है, ठीक है, इसका सत्यापन कीजिए, ठीक है। तो इस तरह अभी तक कितना प्रश्न कर लिया, टोटल अभी तक हमने 38 प्रश्न कर लिया। कितना प्रश्न कर लिया, 38वां प्रश्न, और हम चलते कितने प्रश्न करेंगे टोटल, और 12 प्रश्नों को देख लेते हैं। 38 हो गया, तब 39वां प्रश्न है। 39वां प्रश्न कह रहा है कि विद्युत धारा, क्या, विद्युत धारा को परिभाषित कीजिए। इम्पोर्टेंट प्रश्न है, एग्जाम में आ सकता है, ठीक है। अगला प्रश्न है कि विद्युत प्रतिरोध, प्रतिरोध का परिभाषा लिखना है, ये भी तैयार कर लेना है। श्रेणी क्रम संयोजन, श्रेणी क्रम संयोजन से आपके एग्जाम में सवाल जरूर से जरूर आएंगे, न्यूमेरिकल आएंगे। श्रेणी क्रम संयोजन हो गया, चाहे समांतर क्रम संयोजन है, इन दोनों का आपको तैयार रखना है, श्रेणी क्रम संयोजन और समांतर क्रम संयोजन, ठीक है। इन दोनों टॉपिक को आपको तैयार कर लेना है, ठीक है। अगला प्रश्न इसमें क्या है, अगला प्रश्न है कि चुंबकीय बल रेखाएं, चुंबकीय बल रेखा गुण लिखिए या चुंबकीय बल रेखाओं का सचित्र वर्णन कीजिए, ठीक है। ये भी आ जाएगा कि चुंबकीय बल रेखाओं का क्या कीजिए, सचित्र वर्णन कीजिए, एक चित्र बनाना पड़ेगा, ठीक है। ये भी हो गया प्रश्न। अगला प्रश्न है कि बायो सेवर्ट का नियम, के वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है बायो सेवर्ट का नियम। फिर अगला फ्लेमिंग के दाएं हाथ तथा बाएं हाथ का नियम, 2 इंपोर्टेंट नियम है। पहला क्या रहेगा, फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम और फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम, ये वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, इसको तैयार करना है, ठीक है। अगला प्रश्न मैक्सवेल के दक्षिणावर्ती पेज का नियम, मोस्ट वांटेड प्रश्न है, मैक्सवेल के दक्षिणावर्ती पेज का नियम, ठीक है। अगला प्रश्न क्या है कि विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव, इसको आपको तैयार कर लेना है। फिर अगला प्रश्न है कि फैराडे का नियम क्या होता है, उसको तैयार कर लेना है, ठीक है। फैराडे का नियम तैयार करना है। ओजोन परत का उपक्षय, आपका ये भी तैयार रखना है, ओजोन परत का अपक्षय, ठीक है। फिर अगला प्रश्न है कि ऊर्जा के स्रोत, ये सभी आपको प्रश्न को तैयार कर लेना है। आशा करते एक प्रश्न क्लियर हो गया होगा, एक एक प्रश्न का स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, तैयार कर लीजिएगा और इत्मीनान से एग्जाम में जाइएगा, इससे बाहर नहीं जाएगा। बाकी सर और कुछ क्वेश्चन है तो मैं उसको अगले वीडियो में कवर कर दूंगा, तब तक कि आप इसी प्रश्न को क्या करिए, तैयार कर लीजिए। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, बहुत बहुत इधर उधर खोज कर प्रश्न को लिखा गया है, ठीक है। तो वीडियो कैसा लगा है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए।